अरे, हेलो बेटा। आप सबको मैं हर बार एक बात कहता हूं कि घर पर रहें, सेफ रहें। क्योंकि बेटा देखो, अभी जो है ये समय ऐसा है, इसमें हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। अभी हमारा जो रनिंग का टॉपिक है बेटा, वो अपना चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 रनिंग है, पार्ट 1 जो है वो करवा चुका हूं। तो आज आपको करवाया जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 इसी का पार्ट है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। ये आपके पास जो बुक है उसी का हिस्सा है, बुक से मैंने पीडीएफ बनाया है। ये पोर्शन आपका स्टाइल वाला कंप्लीट हो गया था बेटा। आज हम आएंगे इमेज के ऊपर। यहां से हम इमेज के ऊपर आते हैं। चलिए, यहां से है। ये है इमेज। इंसर्ट ग्राफिक्स फ्रॉम ए गैलरी विद ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट इमेज फ्रॉम ए फाइल और स्कैन इमेज। तो किसी भी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरीके से कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका इन्होंने बताया कि एक फाइल से आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। यहां पे है, इंसर्ट में जाइए और यहां से पिक्चर पे जाइए और सीधा आप कोई भी पिक्चर जो आप लेना चाहते हो वो आप इस तरीके से इंसर्ट कर दोगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। चलिए इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में देखिए, कोई भी पिक्चर आप लेंगे, कोई भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं, चलिए ये वाली पिक्चर मैंने डेस्कटॉप से यहाँ पे ली है। ये मैंने वहां से ड्रैग किया और मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा कौन सा तरीका है बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद तीसरा तरीका इन्होंने दिया है इंसर्ट स्कैन इमेज। कोई भी इमेज आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप जिस तरीके से आपने फ्रॉम में फाइल लिया था उस तरीके से आप ले सकते हो। ये 3 तरीके हो गए। अगला तरीका बताया है इन्होंने फ्रॉम द ड्रॉ। ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इसके अंदर आप, तो आप कोई भी इमेज आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो आप यहां से देखिए, आप ये क्लिप आर्ट से ले सकते हो। एक क्लिप आर्ट आ गई, यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, जैसे आपने सर्च करना है हट। यस, सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिप आर्ट में जितने भी हट होंगी वो आपको दिखाई देंगी। ये ले ली मैंने, ये हटा गई, तो हट इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अगला है क्लिप आर्ट का भी हो गया। चार्ट ले सकते हैं आप किस तरीके से, तो आप इंसर्ट करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट। इंसर्ट में गए, आप चार्ट ले सकते हो। यहां से जो भी आपको चार्ट ठीक लगे वो ले सकते हो। वैसा ही चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ये चार्ट है, यहाँ चार्ट आ गया और यहाँ पे वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप वैल्यूज करना चाहते हो। ये तो अलग पोर्शन हो गया। चार्ट को भी हम हटा देते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इंसर्ट किस तरीके से करने। शेप्स आप इंसर्ट करना चाहते हो, कोई भी शेप आप लेना चाहते हो, ये देखिए ये ले ली मैंने। इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, या फिर मुझे ये कुछ भी ड्रॉ करना है, जब तक इसके उसी छोर से नहीं मिलाओगे तब तक ये ड्रॉ करे। ये हो गया, ये ऐसा ले लिया मैंने, ये ऐसा ले लिया। तो इस तरीके से आप जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को भी अलग अलग शेप्स आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेटा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में इस तरीके की लिस्ट होती हैं, जैसे लिस्ट आपको ऐसी बनानी है, सर्कल में बनाना है, हायरार्की में बनाना है, जो भी आपको लेना है। ऑल में ऑल आ गए तो आप वैसे ही लिस्ट आप ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखिए, कुछ भी है, ये आप इस तरीके से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2007 है। बुक में जो दिया हुआ है वो 2003 ऑफिस है, इसलिए वो बुक में नहीं मिलेगा।
तो ये हमने किया, ये सारे तरीके हो गए। इंसर्ट इमेज फ्रॉम ए फाइल वो मैं कर चुका हूँ, आपको बता दिया था मैंने। स्कैन इमेज भी कर चुके हैं हम, और ये हमने कर लिया था अलग अलग शेप्स में लेना, चार्ट भी ले लिया हमने। रिसाइजिंग इमेज, तो रिसाइज कैसे करें किसी भी इमेज को? सबसे पहले इमेज को आप लीजिए, कोई भी इमेज ले लीजिए, ये आपने ले ली, और इस इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हो। ये देखिए, अब यहां से रिसाइज करने के इसके हाइट, जैसे आपको 5.6 दिखाई दे रही है, आप इसको बढ़ाना चाहते हो, जैसे मुझे इसको 10 करना है, 10 हो गया। नीचे वाले को आप और बड़ा करना चाहते हो, 15 हो गया। उसी रेशो में रिसाइज हो जाएगा। वैसे जो तरीका होता है रिसाइज करने का, आप यहाँ से कॉर्नर में क्लिक कीजिए, इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहते हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी इमेज हो, चाहे कोई फोटो हो या कोई इमेज हो, उनको आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? ये देखो, ऐसे करोगे तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन होती है ना, जो एक्चुअल इसका साइज होता है, वो खराब हो जाएगा। तो आप क्या करें, या तो इस कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा कीजिए, ये बिल्कुल एक्चुअल वही रेशो रहेगा इसका, या इस कॉर्नर से कीजिए, या इस कॉर्नर से कीजिए, और या फिर इस कॉर्नर से कीजिए। तो ये कॉर्नर से हम जो ये जो राउंड वाले जितने भी होते हैं, इनमें से आप 4 कॉर्नर होते हैं, इनको आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आगे इमेज लेने के बाद आपका आगे आता है क्रॉप। क्रॉप मतलब काटना किसी भी इमेज को, जो अनवांटेड स्पेस होता है आप उसको हटा सकते हो क्रॉप करने के लिए। तो आप यहां से क्रॉपिंग करेंगे, ये आपकी क्रॉपिंग का है। आप इसको क्रॉप करना चाहते हो, इतना लेना चाहते हो, इसमें से ये इतना आ जाएगा। जितना भी हिस्सा आपको अनवांटेड लगता है उसको आप काट देंगे। तो ये क्रॉपिंग हो गई इसकी। ठीक है बेटा, ये आपकी क्रॉपिंग थी। क्रॉप करना, काटना, अनवांटेड स्पेस को काटने को क्रॉपिंग कहते हैं। पोजिशनिंग कहाँ करनी है, पेज पे, पैराग्राफ पे, कैरेक्टर पे? तो ये सारी पोजिशनिंग आपकी, जब आप कुछ भी लिखते हो तो आपकी जो इमेज है उसकी पोजिशनिंग होती है। तो आप इमेज है, इस पे हम यहाँ पे पहले कुछ लिखते हैं। चलिए, इमेज को हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं कुछ भी। जैसे मैंने लिखा, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps right over the little lazy dog। तो ये एक लाइन होती है बेटा जिसमें A to Z सारे के सारे करेक्टर होते हैं। तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो इसी लाइन को हम बार बार लिखते हैं। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी हमने लिखा, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसको। यहाँ से हमने इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये कुछ पोर्शन लिखा गया है। आप करोगे क्या इसका, कि आपने इसको पोजीशनिंग करनी है इमेज की इसके साथ। ठीक है बेटा, तो आप इमेज को सिलेक्ट कीजिए, और इंसर्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जब आपकी कोई भी इमेज आती है तो उस इमेज की पोजीशनिंग की जाती है, इमेज। ये पोजीशन है आपकी। तो आपकी पोजीशनिंग जो होगी वो आपके लेआउट अलग अलग आएंगे। देखिए, अभी आपकी पोजीशनिंग ये है, इसके बाद आपने ये ले ली, ये है आपकी पोजीशनिंग जो लेफ्ट में आ गई, ये सेंटर में आ गया, ये इधर आ गया रैपिंग, ये इधर आ गया। टेक्स्ट की रैपिंग हो रही है ये इसके साथ साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, अब हमारा जो है कोई भी इमेज लेनी है हमने, उस इमेज की पोजीशनिंग, अरेंज इमेज, ब्रिंग टू द फ्रंट। चलिए, अब ये लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं, इंसर्ट करते हैं क्लिप आर्ट से कोई भी इमेज, और यहाँ से मैंने जो इमेज ली वो मैंने एक हट के ले ली।
ठीक है, जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप इंसर्ट कर लोगे। ये एक हट था, वो मैंने ले लिया। इसको रिसाइजिंग वाला भी पोर्शन आ जाएगा अब आपका, ठीक है। और जब कोई भी इमेज आप लोगे ना बेटा, जब आप इमेज इंसर्ट करोगे उसके बाद ही कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो चालू होंगे, ओपन होंगे, दिखाई देंगे आपको। जैसे इसमें ये आपका, मैं इसको रिसाइजिंग कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा साइज आ गया था इसका। अब आपकी इमेज, इसको हटा देते हैं, ये वाली इमेज भी हटा देते हैं। तो ये वाली इमेज है अब आपकी, और इस इमेज को भी आप, चलिए मैंने रख किया इसको ब्रिंग फॉन्ट। कोई भी इमेज ली जाती है तो उसके बाद ही उस इमेज का ब्रिंग फॉन्ट, ब्रिंग बैक, टेक्स्ट की रैपिंग, ये आपकी अलग अलग आ गई। मैंने बताई थी आपको स्क्वायर में आप कहाँ जाएगा। इसका तो इमेज सेलेक्ट होने के बाद वो ऑप्शंस ऑन होने चाहिए, वो आपके नहीं हो पा रहे थे यहाँ। तो ये मैंने लाइन पे बताया था, स्क्वायर में लोगे तो इसके चारों तरफ आ जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आपने किया टाइट तो यहाँ पे आ गया आपका। इसके बाद आपने किया बिहाइंड, तो ये पीछे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ गया, टेक्स्ट पीछे छुप गया। तो ये सारी की सारी इसकी पोजिशनिंग है। ठीक है बेटा, टॉप में करना चाहते हो टॉप में आ जाएगा ये, और इस तरीके से करना है कि दोनों साइड में आए तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। रोटेट यहाँ से हो जाएंगी 90 के डिग्री के एंगल में, 90 लेफ्ट में, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो ये इस तरीके से आपकी रोटेट हो जाएंगे। यहाँ से आप शेडो डाल सकते हो, कोई भी आपकी शेप्स जो हमने ली थी। ये आपकी इमेज है, देखिए इसको इस तरीके से लेना है और इसका बॉर्डर करना है, ये करना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ये आप अलग अलग से डाल सकते हो। ये बॉर्डर यहाँ से भी लिया जा सकता है, बॉर्डर का कलर ये ऐसे कर लेंगे। इफेक्ट डालनी है आपने, इस तरीके की शेडो डालनी है। मैं शेडो बता रहा था आपको, शेडो ऐसे आ जाएगी इसकी। शेडो का इफेक्ट डालना है आपको, सिंपली ऐसे दिखाई दे, पीछे शेडो दिखाई दे रही है। तो ये आपका इस तरीके से अलाइनमेंट भी हो सकती है इसकी। लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में चली जाएगी, राइट में लेके आना है, सेंटर में लेके आना है, राइट में लेके आना है, टॉप में लेके आना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी इमेज के अंदर आ जाएंगी। तो ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या फिर फ्रंट में सामने आना, ये मैं बता चुका हूँ। सेंड टू बैक पीछे चली जाएगी, अलाइनमेंट भी आ गई आपकी सारी। तो ये यहाँ तक, यहाँ से आपका शुरू होता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट अगले वीडियो में बताएंगे। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि कोई भी आपको इमेज लेनी है, कोई भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है, वो कितने तरीकों से हम इंसर्ट कर सकते हैं, और वो इंसर्ट करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहले इसकी हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, क्रॉपिंग करना बताया आपको, किस तरीके से ये सारी रैपिंग होती है, पोजिशनिंग बताई आपको। इसके बाद शेप्स वगैरह ली, बॉर्डर बताया, यहाँ से भी आप ले सकते हो। पिक्चर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो। ये आप इस पिक्चर में बदलाव कर सकते हो। ये और भी चेंजेस हैं, जैसे आप इसको ब्राइटनेस करना चाहते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट आप बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं इसका। कंप्रेस, पिक्चर को छोटा करना चाहते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हो, या फिर रीसेट पिक्चर, जो पहले वाली पिक्चर थी वैसी पिक्चर आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी पिक्चर की थी। और मैं वापस वही बात आपको फिर से कहूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है बेटा, बाय।